हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लासिक बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है ह्यूमन लॉज और पावर पर लिखी बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी ने। इस बुक में ऑथर ऐसे 48 लॉज के बारे में बताते हैं जिससे कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। किताब के एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉ को लेकर हमने ये समरी बनाई है, जिसके बारे में आप यहाँ जानेंगे। तो वो लॉ कहता है कि उतना ही बोले जितनी ज़रूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में एक रिवाज था कि स्टेट इश्यूज़ पर पहले डिस्कशन होता, फिर दोनों पक्ष अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते जो राजा के सामने अपने अपने व्यूज़ एक्सप्लेन करते थे। फिर राजा फाइनल डिसीजन लेता था कि किस पर अमल करना है। तो इसी तरह एक बार स्टेट इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ, दोनों पक्षों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उन्होंने फ्रेंच के राजा लुइस को आकर अपने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट की। राजा ने दोनों को बोला कि ठीक है, देखते हैं, और वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद राजा के दरबारियों को पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि तब तक राजा लुइस उस डिसीजन पर काम करवा चुका होता था। इस तरह उसकी चुप्पी से लोगों को ये नहीं पता चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राजा चुप रहकर दरबार में मंत्रियों की बातें सुनता था, जिससे वो उनके बारे में जान जाता था और उनसे मिली इन्फॉर्मेशंस को उनके खिलाफ भी यूज कर लेता था। इस तरह राजा की चुप रहने की आदत ने उसे पावरफुल बना दिया था। राजा लुइस के अगले स्टेप को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था और वो अपने दरबारियों की कमजोरियां जानता था, इसलिए किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था। तो ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलने से ना सिर्फ आप अपने सीक्रेट छुपाने में कैपेबल बन सकते हैं, बल्कि दूसरों की कमजोरियों को जानकर ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं। जब आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिससे मुसीबत में पड़ सकते हैं। साल 1825 में रशिया में लिबरल लोगों ने आंदोलन कर दिया। वो ये चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने और यूरोपियन देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन वहाँ की लिबरल गवर्नमेंट और उस समय के राजा निकोलस को ये बात मंजूर नहीं थी। इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि आंदोलन को लीड करने वाले इंसान यानी उनके लीडर रेलेविव को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा के हुक्म के मुताबिक रेलेविव को पकड़कर फांसी के तख्ते पर लाया गया। उसके मुंह को कपड़े से ढककर गले में फांसी का फंदा लगा दिया गया और जैसे ही नीचे से पटरे को हटाया गया, रेलेविव के फांसी की रस्सी टूट गई और वो बच गया। खड़े होकर रेलेविव कहने लगा, तो देखा आपने, रशिया में लोगों को एक मजबूत रस्सी तक बनानी नहीं आती। उन दिनों रशिया में यह माना जाता था कि जिसके साथ ऐसा होता है उस पर ईश्वर का करम होता है, इसलिए उस इंसान की फांसी माफ कर दी जाती थी। तो नियम के मुताबिक रेलेविव की रस्सी टूटने की खबर लेकर मैसेंजर राजा के पास गया। जब राजा ने ये सुना तो मजबूरन उसे माफीनामे पर साइन करना पड़ा, लेकिन साइन करने से पहले राजा ने पूछा कि क्या रस्सी टूटने पर रेलेविव ने कुछ कहा। मैसेंजर बोला, सरकार, वो कह रहा था कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। इतना सुनते ही राजा उठा और बोला, अच्छा ऐसा है, तो चलो उसे गलत साबित करते हैं। अगली सुबह रेलेविव को फिर से फांसी के तख्ते पर लाया गया और इस बार बदकिस्मती से रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकते, इसलिए सोच समझ कर बोलें। कम बोलकर आप दूसरे लोगों के इरादे जान सकते हैं और उनसे कुछ नई चीज सीख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि जरूरत के समय काम की बात बोलने से लोग आपकी बातों की वैल्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पावरफुल बनने का तरीका सीखा। अब इसे अपनी लाइफ में अपनाएं और आप भी पावरफुल बनें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।